हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। राजस्थान एपीओ का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर। तो उसी की उसमें जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ एक लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आप इस फ़ोटो को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 की। ये एक्ट अपने आप में एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अगर आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप डिटेल वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हम डायरेक्ट एमसीक्यू से स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एनडीपीएस एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन, कब एनफोर्समेंट में आया था? तो 2 डेट मैंने आपको बताई थी। किसी भी एक्ट के लिए एक आपकी इन्फोर्समेंट डेट होती है, यानी कि जिस दिन से वो लागू होता है, और एक आपकी होती है इनेक्टमेंट डेट, जिस दिन आपको प्रेसिडेंट के द्वारा उस पे असेंट यानी हस्ताक्षर मिलते हैं। तो ये इनेक्ट कब हुआ था? ये पूछ रहा है केम इनटू द फोर्स, यानी कि ये इन्फोर्समेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये इन्फोर्स हुआ था हमारे चिल्ड्रन डे में, 14 नवंबर 1985। अब इनेक्टमेंट डेट कब थी? ये तो हमारा तो आंसर तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरी डेट भी पता होनी चाहिए कि इनेक्ट जो हुआ था ये आपका 16 सितंबर को हुआ था, यानी कि प्रेसिडेंट ने इस पर से हस्ताक्षर किस दिन किए थे? 16 सितंबर को। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे एडिशनल करेंगे कि जो आपका एनडीपीएस एक्ट है, ये आपका कौन-सा एक्ट? एक्ट नंबर 61 ऑफ 1985, यानी कि 61 ऑफ यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्ट नंबर भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कैनाबिस हेम्प मीन्स, कैनाबिस हेम्प का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे डिफाइन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। कैनाबिस हेम्प मीन्स चरस एंड गांजा, तंबाकू, टोबैको, कोका प्लांट, ऑल ऑफ द अबव। तंबाकू हम हिंदी में बोल देते हैं, अंग्रेजी में टोबैको है, ठीक है? तो क्या आपका कौन-सा आंसर है? चरस और गांजा है, तंबाकू, कोका प्लांट या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, कैनबिस हेम्प आपका कहाँ पे डिफाइन है? डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 में दे रखी है। सेक्शन 2 में जब आप सेक्शन पढ़ते हैं, कौन-सा? 3, तो आपको डेफिनेशन मिलती है कैनबिस हेम्प की। अब कैनबिस हेम्प किसको लेकर बना है? कैनबिस हेम्प देखिए 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन-कौन सी 3 चीज़ें हैं यहाँ पे? सबसे पहले आपकी आती है चरस, दूसरा आपका आता है गांजा, और तीसरा आता है एक मिक्सचर इन तीनों का। तो 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? कैनाबिस हेम्प। इसीलिए सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो 2 ऑफ 3 में आता है। यानी कि चरस और गांजा, ए आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोबैको और कोका प्लांट इससे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज़ पर सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल हेल्ड एट व्हिच प्लेस इज इंक्लूडिंग इन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की गई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कन्वेंशन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में कब हुआ था? 1961 में। 1961 में पहला कन्वेंशन हुआ। दूसरा जो कन्वेंशन हुआ था हमारा वियना में हुआ था, और ये हुआ था 1971 में। ये वाला जो ये सिर्फ़ आपका नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर था, और ये था साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पे। फिर इन दोनों को मिला के कंबाइंड होता है जिनेवा में 1972 में। ठीक है? इंडिया भी इसमें एक सिग्नेचरी बॉडी था। ठीक है? तो न्यूयॉर्क में हुआ, जिनेवा में हुआ, वियना में हुआ। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन का मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। 3 कन्वेंशन हुए, और एक चीज़ यहाँ पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी यहाँ पे डील करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा आर्टिकल इंटरनेशनल कन्वेंशन पे हमें लॉ बनाने के पावर देता है। कहाँ से ड्राइव करते हैं पावर? तो इसके लिए हम आर्टिकल 51 टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है? तो यहाँ से पावर ड्रा होती है, और सेक्शन 2 ऑफ 9 जो है, क्लॉज़ 9 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, यहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन का मतलब है न्यूयॉर्क, जिनेवा और वियना। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। एनडीपीएस रिप्लेस्ड, एनडीपीएस ने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? इसकी जब हमने क्लासेस की थी तो हमने अच्छे से इसकी हिस्ट्री को डील किया था, और अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें। ओपीएम एक्ट 1878 को रिप्लेस करता है, एंड डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 को भी रिप्लेस करता है।
लेकिन तीसरा जो एक्ट है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ये इसको नहीं करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कौन से एक्ट को किया पता लग गया? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, एमसीक्यू में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बट चीज़ों को डील भी करेंगे। अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोविजन ऑफ इनहेंस्ड पनिशमेंट, बढ़ी हुई पनिशमेंट किस में दी गई है? ठीक है, आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है भाई, प्रीवियस कन्विक्शन के बाद। तो सेक्शन 30, 31, 31 ए और 32। तो जो आंसर है वो आपका 31 है। ठीक है, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए इनहेंस पनिशमेंट का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? 31 में दिया गया है। अब यहाँ पे हम इनको भी डील करेंगे। देखिए 30 किसके बारे में बात करता है? 30 क्या बात करता है? प्रिपरेशन की, यानी कि मेयर प्रिपरेशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल। और प्रिपरेशन जिस ऑफेंस की आप कर रहे हो वहां दो तरह से सजा मिलती है। जो मिनिमम होगी वो उसकी 1/2, 1/2 ऑफ मिनिमम से लेकर के 1/2 ऑफ मैक्सिमम तक हो सकती है, और फाइन का भी 1/2 होगा। ठीक है, उसके बाद 31 ए जो है ये किसकी बात करता है? देखिए ये डेथ पेनल्टी की बात करता है। यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेथ पेनल्टी कहाँ दी गई है, तो आपकी 31 ए में डेथ पेनल्टी दी गई है। क्लियर हो गया? अब 32 क्या बात करता है? अब 32 ऐसे ऑफेंस की बात करता है जिसकी पनिशमेंट ना दी गई हो, पनिशमेंट फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो उसके बारे में 32 बात करता है। पनिशमेंट के चारों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका इसमें आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नार्को एनडीपीएस एक्ट shall be the person who is or has been qualified to be। किसका वो होना चाहिए यहाँ पे? किसको बना सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 68N। जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में मिलेगा। ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे दिया गया है। तो जो जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो इसमें मेंबर होते हैं। चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन के साथ साथ मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर लूं, ये आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल है। इसमें देखिए एक आपका होगा चेयरमैन, जो चेयरमैन है ये आपका चेयरमैन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्लस आपके कोई 2 मेंबर्स होंगे। और जो मेंबर होंगे इनके लिए भी क्या बताया गया है? एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। इनके लिए जो एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के इक्वल लेवल के होंगे, ये इसका लेवल है। ठीक है, और इसके जो आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि एक एक्ट आता है SAFEMA, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 का। इसी के तहत ये अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। कोका डेरिवेटिव मींस, कोका डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये बताना है आपको। क्रूड कोकीन, इकोगाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, और कोकीन। तो ऑल ऑफ दी अबव जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जब आप डेफिनेशंस कवर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। डेफिनेशंस हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है एडिक्ट। एडिक्ट कहाँ पे डिफाइन है? 2 ऑफ 1 से डेफिनेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये आपकी क्या है? एडिक्ट की है। अब 2 ऑफ 2 में क्या दिया गया है? 2 ऑफ 2 में बताया गया बोर्ड। ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल बोर्ड। और 3 में क्या है? 3 में हमने अभी अभी पढ़ा था, भैया कैनाबिस हेम्प के बारे में बताया गया है। और 4 किसकी बात करता है? 4 बात करता है आपका यहाँ पे कैनाबिस प्लांट की। तो 4 डेफिनेशन आपको याद होगी, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। कैनाबिस प्लांट, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा कि कैनाबिस प्लांट कहाँ पे डिफाइन है। तो कैनाबिस प्लांट कहाँ पे डिफाइन है? 2 ऑफ 4 में। फिर से कवर कर लीजिए। 2 ऑफ 1 में क्या डिफाइन था? एडिक्ट। 2 ऑफ 2 में बोर्ड। 2 ऑफ 3 में कैनाबिस हेम्प। 2 ऑफ 4 में कैनाबिस प्लांट। 3 में हमने पढ़ा था ना, 3 चीजों से मिलके बना है, चरस, गांजा और या फिर इन दोनों का मिक्सचर, इसीलिए कैनाबिस हेम्प यहाँ पे
डिफाइन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैं इसको आपको बार-बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज़ पर सेक्शन 27A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, कॉमर्शियल क्वांटिटी किसे कहा जाएगा? क्या 100 ग्राम को कॉमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे, 50 ग्राम को या 5 ग्राम को? देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी व्हिच इज़ ग्रेटर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी? तो आपको याद रखना कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 द ऑफिसर हैज द पावर ऑफ सीजर इन पब्लिक प्लेस एंड अरेस्ट, इसकी पावर किसके पास दी गई है? ठीक है, तो ये कौन बताएगा? बताइए बताइए। अरे कमेंट में आप लोग भी तो बताओ ना, तभी तो सपोर्ट होगी साथ साथ। तो ये सेक्शन 43 में होने वाला है। ठीक है, देखिए 43 आपको बताता है, ये एक्चुअली पार्ट है, जब आप इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 4 सेक्शन 41 से लेकर के 68 तक दिया गया है, एंड इट विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर, इस ऑफेंस में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, जैसे 42 में आपको 42 सेक्शन को भी इसके साथ पढ़िएगा। 42 में आपको बताया गया ना कि कौन ऑफिसर होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि भाई द ऑफिसर, तो ऑफिसर कहाँ डिफाइन है? 42 में डिफाइन है। कोई भी सिपाही, पीएन और कांस्टेबल से सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, कंपिटेंट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो आपकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकती है कितने टाइम के अंदर? कितना टाइम है इस चीज के लिए? कितना टाइम है? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो 6 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नारकोटिक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द नारकोटिक कमिश्नर? तो नारकोटिक कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि नारकोटिक कमिश्नर किसका हेड होता है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी बोर्ड का हेड होता है। और ये कहाँ पे दिया गया है? ये जब आप सेक्शन 2 के सेक्शन 13 को पढ़ोगे तब आपको ये पता लगेगा। अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और नारकोटिक कमिश्नर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज क्लॉज 13। वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोका डेरिवेटिव्स डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट? कोका डेरिवेटिव कहाँ बताया गया है? 2 ऑफ 2 में क्या था बताइए? अब देखिए इनको हम यहीं पे याद कर लेंगे, बोर्ड। 2 ऑफ 3 में क्या था? कैनाबिस हेम्प। 2 ऑफ 4 में क्या था? कैनाबिस प्लांट। और भैया फोर्थ तो फिफ्थ तो बच ही गया अभी। फिफ्थ में क्या है? कोका डेरिवेटिव्स। क्लियर? देखिए साथ साथ ये सारी चीजें याद कर लेनी है हमको। और यही और एक और बता दो, क्वेश्चन भी आएगा आपके 2 ऑफ 6 में क्या आ जाए? जब कोका डेरिवेटिव यहाँ गया, कोका डेरिवेटिव के बाद आएगा कोका लीफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कोका लीफ कहाँ डिफाइन है? 3 में क्या था? हम बार बार लिखेंगे चीजों को जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाए। कैनाबिस हेम्प। 4 में क्या था? कैनाबिस प्लांट। फिफ्थ में क्या था? कोका डेरिवेटिव। और 6 में क्या आ जाएगा? कोका लीफ। क्वेश्चंस में इतनी बार रिपीट होंगी कि चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पावर टू ऐड और डिलीट एनी सब्सटेंस, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा आपसे सेक्शन बेस्ड पूछा गया है। इसमें सेक्शन नंबर भी पूछ सकता था और आपसे पावर भी पूछ ली कि किसकी पावर करती है। तो हमेशा याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है यहाँ पे। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3। सेक्शन 3 है। तो आंसर इज सी, सेक्शन 3, पावर टू ऐड और डिलीट द सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द एनडीपीएस कंसल्टिव कमेटी, जो आपकी एनडीपीएस कंसल्टिव कमेटी का क्या काम होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है। अब किस सेक्शन के अंदर इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है?
ये यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, इसके अंदर एक आपका चेयरमैन होता है, प्लस आपके मेंबर्स होते हैं जो मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं। और यहाँ गलत लिखा गया है, ये 7A नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर यहाँ नहीं है, इसका आंसर है सेक्शन 6। प्लीज़ अमेंड कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आंसर क्या है इसका? सेक्शन 6। क्लियर? सेक्शन 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी ऑफेंस कमिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट आर, जो ऑफेंस इसके अंडर कमिट होते हैं वो कैसे हैं? आपको अच्छे से पता है, आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ऑफेंस दो तरह के होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होती है? जिसमें डायरेक्ट विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं, एफआईआर होती है, और नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर होती है। तो कैसा है ये ऑफेंस? तो ये कॉग्निजेबल है भैया, बिना वारंट के, और इसमें बेल, नॉन बेलेबल नहीं, बेल आपको कोर्ट से ही मिलेगी। लेकिन ये बात कहाँ लिखी गई है? मैं आपको जो सेक्शन साथ साथ बता रहा हूँ उन पे भी ध्यान देना है। 37, आज मुझे लगता है हमारा पेन टाइप ठीक नहीं चल रहा है। सेक्शन 37 में दिया गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 40 ऑफ एनडीपीएस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्च ऑफ बैगेज हैज बीन लेड डाउन इन। तो जो स्टेट और पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह है, इसी केस में ये चीज कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु मे ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ ओपीएम, पॉपी एंड कोका प्लांट विच हैज बीन इलीगली कल्टीवेटेड। अब किसी ने क्या किया? इलीगली इसकी खेती कर ली है, तो भैया कौन उसको क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। सीज की पावर किसके पास होगी? अटैच कौन करेगा? तो इसमें एक याद रखिएगा सेक्शन, आपको सबसे पहले इसमें सेक्शन आप याद रखिए, सेक्शन है 48। ठीक है, तो आपका जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, गजेटेड अफसर, empowered, empowered by whom? by state government। ठीक है, empowered by state government, any magistrate empowered by state government। और इसके अलावा इसमें एक नहीं दे रखा है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चाहिए या जेएमएफसी चाहिए, कोई गजेटेड अफसर हो या मैजिस्ट्रेट empowered by स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी विल बी अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The officer in charge of police station or officer empowered under section 53 of NDPS Act after preparing inventory as required under section 52 of 2 subclause 2 subsection 2 of NDPS Act makes an application to the magistrate for the purpose of which of the following is not correct? Certifying the correctness of inventory so prepared। तो जो स्टेटमेंट ए है ये आपकी क्या है? ट्रू है भैया, बिल्कुल ये तो ट्रू है। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ सच ड्रग सब्सटेंस और सर्टिफाइंग सच आर ट्रू, ये भी सच है। फॉर द मैजिस्ट्रेट टू प्रिपेयर हिज ओन इन्वेंट्री एंड सर्टिफाइंग द सेम, ये आपका गलत है इसमें था। अलाउड टू ड्रा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स एंड सर्टिफाइड करेक्टनेस, ये भी सही है। तो जो इनकरेक्ट है विच इज, क्या बोला था इसने? इज नॉट। ये देखिए बहुत ध्यान देना, आपको जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी इसके बारे में करेक्ट नहीं है। चलिए, कैसे लगे क्वेश्चन सीरीज आपको मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप mklegalshiksha@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।